नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। हमने अगले वीडियो में कक्षा 8 में कच्छ की सैर यानी कि कच्छ का प्रवास, कच्छ की यात्रा की जानकारी प्राप्त की। और 2 वीडियो में हमने देखा कि कच्छ में जो प्रमुख स्थल है, धार्मिक स्थल है 2001 में जो भूकंप आया था और कई स्थान ऐसे थे जो खंडित हो गए थे, तो उनका भी मनुष्य ने नवनिर्माण किया है। औद्योगिक केंद्र की बात की, पौराणिक स्थान जहां धार्मिक कथा भी जुड़ी हुई है, तो ये सब की हमने जानकारी प्राप्त की। और बहुत बड़ा अच्छा रेगिस्तान भी वहां दिखने के लिए मिलता है। तो कच्छ की सैर इकाई में हमने पूरे कच्छ की माहिती प्राप्त की होगी। भारत देश में कई राज्य है ऐसे जिसमें लोग प्रवास के लिए जाते हैं तो खुश हो जाते हैं। ऐसा ही एक हमने अगले वीडियो में प्रवास किया, कच्छ की सैर, कच्छ का प्रवास किया। अब हम इस इकाई के अभ्यास अध्याय की ओर जाते हैं। तो छात्र, आप सबको अभ्यास अध्याय को ध्यान से देखना है। हम जो चर्चा करते हैं उनको सुनना है और उसके बाद अपने मंतव्य के अनुसार उस प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। इतना काम हम आज करेंगे। आप अपने विचारों को प्रकट करके उत्तर में लिख सकते हैं छात्र। मैं जो बोलती हूँ वो तो मेरे विचार से मैं बोलती हूँ, लेकिन पवित्र स्थान है तो उनमें आपने भी देखा होगा, समझा होगा, तो उसके अनुसार भी आप प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो अब हम अभ्यास अध्याय देखेंगे। तो अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित मुद्दों के संबंध में 4-5 वाक्य लिखिए। छात्र यहाँ मरुभूमि, कच्छ के 3 बड़े शहर, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल और कच्छ के ऐतिहासिक स्थल, ये जो 4 मुख्य जो कच्छ के स्थल है उनके बारे में हमें 4-5 वाक्य लिखना है। तो मरुभूमि, रेगिस्तान, उसमें देखते हैं कि जिस प्रदेश में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है उसे मरुभूमि या रेगिस्तान कहते हैं। मरुभूमि में वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पानी के लिए दूर दूर तक भटकना भी पड़ता है। कहीं कहीं ऐसे स्थान होते हैं जहाँ भूमि से पानी निकलता है। ऐसे स्थानों को मरु उद्यान कहते हैं। मरुभूमि के लोग प्रायः ऊंट पर प्रवास करते हैं, इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। दूसरा है कच्छ के 3 बड़े शहर। तो कच्छ के 3 शहर में मांडवी, भुज और मुंद्रा के 3 ये बड़े शहर है। मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है। यह बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ राजमहल, पवनचक्कियाँ तथा समुद्र तट दर्शनीय है। भुज वैभवशाली नगर है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थान है। मुंद्रा में अनेक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ कई प्राचीन इमारतें भी है। 3, कच्छ में स्थित धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल में हम देखेंगे कि बद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत तथा हाजीपीर, ये कच्छ के मुख्य धार्मिक स्थल है। बद्रेश्वर प्राचीन जैन यात्राधाम है। यहाँ संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप से खंडित हो गया था। अब आधुनिक ढंग से उसका पुनः निर्माण भी किया जा रहा है। नारायण सरोवर पौराणिक धार्मिक स्थान है। यहाँ रामायण काल का माना जाता है। लखपत में सिखों का गुरुद्वार है। हाजीपीर मुसलमानों का एक पवित्र स्थल भी है।
4. कच्छ के ऐतिहासिक स्थल। तो सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ भारत की अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति से जुड़ा प्राचीन स्थल भी है। किसी समय यह एक समृद्ध नगर था। यहाँ का किला पुराने इतिहास का प्रचलित है। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हो तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। छात्र, अगले साल आप विद्यालय में से प्रवास में गए थे तो उनके बारे में हमें यहाँ लिखना है। प्रश्न 2 में पत्र लेखन है, वह भी छात्र आपको ही लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3, दिए गए शब्द मिले ऐसी पहेलियों का निर्माण कीजिए। यानी कि शब्द के अनुसंधान में हमें पहेलियाँ बनाना है। यहाँ दिया है सितारा, हाथी, चिराग और पाठशाला। तो पहले देखते, आकाश में रहता हूँ, रात भर चमकता हूँ, दिन में छिप जाता हूँ, सूर्यास्त होने के बाद फिर निकल आता हूँ, चमचम चमकता हूँ, रहता हूँ मौन, प्यारे बच्चों बतलाओ मैं हूँ कौन। तो उनका उत्तर है सितारा। उसी प्रकार दूसरा शब्द है हाथी। तो गणपति जैसा मुँह मेरा, काया खूब विशाल, सबसे बड़ा जानवर हूँ मैं, मस्त है मेरी चाल। तो हाथी। 3, मेरे रहने पर अंधेरे की नहीं चल पाती, मेरे 2 साथी है तेल और बाती। तो छात्र उत्तर है चिराग यानी कि दीपक। 4, ज्ञान का मंदिर हूँ मैं, सरस्वती का घर हूँ मैं, आओगे यदि मेरे पास, पाओगे विद्या का प्रकाश। तो उनका उत्तर है पाठशाला। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। छात्र, यह काम आपको स्वयं पहले करना है। यहाँ जो शब्द लिखे हैं उनको शब्दकोश में लिखना है। पहले स्वर वर्ण आएंगे, बाद में व्यंजन। तो देखते हैं, अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द।